आज हम एक बहुत ही गहरा, रोचक और अक्सर गलत समझने जाने वाला विषय समझने जा रहे हैं। 14 लोक क्या हैं? इनके निवासी कौन हैं? और क्या हिंदू धर्म में मल्टीवर्स की कल्पना है? सबसे पहले एक आधुनिक वैज्ञानिक बात से शुरुआत करते हैं ताकि आपको समझ आए कि यह विषय सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि दार्शनिक और ब्रह्मांडीय भी है। आज की आधुनिक विज्ञान बताती है कि हम जो यूनिवर्स देखते हैं, एटम, अणु, पेड़ पौधे, जानवर, ग्रह, तारे, नेबुला और गैलेक्सियाँ, वह पूरे ब्रह्मांड का करीब 5% हिस्सा है। बाकी 95% ऐसा है जो मौजूद है पर हमारी आँखों, इंद्रियों और आज की तकनीक से सीधे नहीं दिखाई देता। इस 95% में करीब 68% डार्क एनर्जी और 27% डार्क मैटर माना जाता है। विज्ञान इस 95% हिस्से को समझाने के लिए लैम्डा सीडीएम मॉडल का प्रयोग करता है। यह एक गणितीय मॉडल है जो यूनिवर्स के बड़े विस्तार, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और गैलेक्सियों के फैलाव को समझाता है। पर ध्यान दें, यह मॉडल तब सही बैठता है जब हम ऐसी चीज़ें माने जो दिखती नहीं पर असर डालती हैं। यानी विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड का बड़ा हिस्सा हमारी पकड़ के बाहर है। अब यहीं से सनातन दर्शन की बात आती है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि यह ब्रह्मांड सिर्फ ठोस पदार्थ से बना नहीं है, इसका बड़ा भाग सूक्ष्म पदार्थ से बना है जिसे सामान्य मनुष्य सीधे नहीं देख सकता। इसलिए वेद पुराणों में ऐसे लोगों का वर्णन मिलता है जिन्हें आंख से नहीं देखा जा सकता पर वे अस्तित्व में माने गए हैं। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में पूरे ब्रह्मांड की बनावट बहुत विस्तार से बताई गई है। उसी आधार पर 14 लोकों की अवधारणा समझ में आती है। इन 14 लोकों को आप 14 मंजिला इमारत समझ सकते हैं। हर मंजिल एक लोक है और हर लोक में कई ग्रह या क्षेत्र हैं। इन 14 लोकों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ऊर्ध्व लोक, ऊपर के 7 लोक, मध्य लोक, 1 लोक, अधोलोक, नीचे के 7 लोक। अधोलोक में सबसे पहले आता है पाताल लोक, जो सबसे नीचे का लोक है, जिसे नाग लोक भी कहा जाता है। यहाँ बहुत शक्तिशाली नाग जातियाँ रहती हैं। शंख, कुलिका, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूंड, कंबल, अश्वतारा और देवदत्ता। इनके राजा हैं वासुकी नाग, वही वासुकी जिनको समुद्र मंथन में रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इन नागों के फणों पर खुद जलते हुए मणि होते हैं जिनसे पूरा पाताल जगमगाता रहता है। रसातल लोक, यहाँ दैत्य दानव रहते हैं। कश्यप मुनि और उनकी पत्नियों दिति दानों की संतानें। ये जन्म से ही बहुत बलशाली और युद्ध प्रिय माने जाते हैं और वे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से डरते हैं। महातल लोक, यहाँ हजारों फण वाले नाग रहते हैं जैसे ककोटक, तश्क, कालिया और सुषैन। ये सब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से डरते रहते हैं। तलातल लोक, इसी लोक में मय दानव रहता है जो मायावी सिद्धियों और जादू टोने में माहिर माना जाता है। महाभारत में मय सभागृह की कथा भी इसी से जुड़ी है। सूतल लोक, यहाँ राजा बलि रहते हैं जो दानव होते हुए भी महान भक्त माने गए हैं। भगवान वामन जो विष्णु के अवतार हैं, इस लोक की रक्षा की थी। कहते हैं सूतल लोक की भौतिक समृद्धि इंद्रलोक से भी अधिक थी। वीतल लोक, वीतल लोक में भगवान शिव और माता भवानी अपने गणों के साथ रहते हैं। यहाँ हाटक नाम का विशेष स्वर्ण अभिवर्त होता रहता है। यहाँ हाटक नाम का विशेष स्वर्ण आविर्भूत होता रहता है। अताल लोक, इस लोक का राज बलदानव है। इस लोक का राजा बलदानव है जिसके पास लगभग 96 तरह की रहस्यमय सिद्धियां बताई गई हैं। इन 7 लोकों को मिलकर जो क्षेत्रफल है, पुराणों में उसे बहुत बड़ा बताया गया है।
यहाँ तक कि लगभग 2 बिलियन स्क्वायर माइल्स का जिक्र मिलता है। मध्यलोक, भूलोक। मध्यलोक में हमारा भूलोक आता है। यही हमारी पृथ्वी मौजूद है। भूलोक के बीच में जम्बूद्वीप है, जिसे 9 भागों में बांटा गया है। इन 9 में से एक है भारतवर्ष, जहां हम रहते हैं। जम्बूद्वीप के केंद्र में इलावत पर्वत है और उसके बीच में मेरू पर्वत है, जो स्वर्ण से बना बताया जाता है। मेरू पर्वत के शीर्ष पर ब्रह्मपुरी है, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। ब्रह्मपुरी की रक्षा करते हैं अष्टदिक्पाल, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, कुबेर, वायु, ईशान और नेत्रऋति। जम्बूद्वीप के चारों ओर 6 और द्वीप हैं। प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। ये द्वीप अलग अलग दिव्य सागरों में अलग किए गए हैं। नमक जल, गन्ने का रस, मदिरा, घी, दही और दूध जैसे सागरों से। ऊर्ध्वलोक, ऊपर के 7 लोक। भूवलोक, भूलोक और भूवलोक के बीच की जगह को अंतरिक्ष कहा जाता है। सूर्य चंद्र इसी क्षेत्र में घूमते हैं। भूवलोक में गंधर्व, अप्सराएं, चारण और विद्याधर जैसे जीव रहते हैं। सर्वलोक, यहाँ देवता रहते हैं और पुण्य कर्मों के फल भोगे जाते हैं, पर यह लोक स्थायी नहीं है, यह भी बदलता रहता है। महरलोक, यहाँ बड़े बड़े ऋषि रहते हैं, जैसे भृगु आदि। प्रलय के समय ये लोग कुछ समय तक सुरक्षित माना जाता है। जनलोक, यहाँ रजोगुण और तमोगुण का असर नहीं दिखता, यहाँ केवल उच्च कोटि के ज्ञानी ऋषि रहते हैं। तपोलोक, यह वह लोक है जहाँ पे वे ऋषि रहते हैं जिन्होंने बहुत कठिन तपस्या की है। सत्यलोक, यह सर्वोच्च लोक है जहाँ ब्रह्मा समेत अत्यंत शुद्ध आत्माएं निवास करती हैं। इसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। इन 14 लोकों में ध्रुवलोक को शामिल नहीं किया जाता। ध्रुवलोक को इस ब्रह्मांड से परे वैकुंठ समान एक ट्रांसडेंटल क्षेत्र माना गया है। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की कल्पना सिर्फ एक ही यूनिवर्स तक सीमित नहीं है। यह ब्रह्मांड एक बहुआयामी संरचना के रूप में दिखती है, जिसे आज की भाषा में हम मल्टीवर्स लाइक विचार कह सकते हैं। जहाँ आधुनिक विज्ञान 95% ब्रह्मांड को डार्क कहकर हमारी समझ के बाहर छोड़ देता है, सनातन दर्शन उसे लोक को चेतना और सूक्ष्म अस्तित्व के रूप से समझाता है। यह विषय हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कई अधिक बड़ा, रहस्यमयी और गहरा है, और इसे समझने के लिए केवल आंखें नहीं बल्कि चेतना, सही दृष्टि और शास्त्र की समझ भी चाहिए। यदि आपको ऐसे ही गहरे पर सरल विषय समझना अच्छा लगता है तो पराविद्या फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने। धन्यवाद।